नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, एकदम खुशहाल होंगे बच्चों। क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है आपका होमोग्राफ का होने वाला है। किसका होने वाला है? आपका होमोग्राफ। ऑलरेडी मैं होमोफोन्स का बुक बना के आपका लिया था, आपको पता है, अपलोड लेक्चर हो चुका है। तो बच्चों आज हम आए लेके होमोग्राफ के साथ। किसके साथ है? आपका होमोग्राफ के साथ। आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, जो कि होमोग्राफ आपका 1 या 2 मार्क का, बहुत ज्यादा अगर आया 2 मार्क का, लेकिन अगर आया तो ओनली एंड ओनली 1 मार्क का होमोग्राफ आता ही आता है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स में, तो और आपको सीधी सी बात ये पता होना चाहिए कि सर ने क्या बोला कि जो बोर्ड का पेपर है कक्षा 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड का, दिस इज कंपल्सरी इन फॉर इंग्लिश मीडियम दैट। तो प्लीज इसको आप समझिए। तो बच्चों चलते अपने टॉपिक के इधर। अपना टॉपिक क्या है आज? होमोग्राफ। सबसे पहले बच्चों आपको टॉपिक समझना इंपॉर्टेंस है कि चीजें होती क्या है, होमोग्राफ होता है क्या है। तो बच्चों आपको बताता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप तैयार रहिए नोटबुक निकाल के। तो बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक के इधर। सबसे पहले होमोग्राफ का जो मीनिंग्स है, होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग। बच्चों होमोग्राफ का मतलब है कि जिसके पास सेम स्पेलिंग हो। क्या हो? सेम स्पेलिंग हो, स्पेलिंग डिफरेंट ना हो। बच्चों चलते हैं आगे। बट डिफरेंट मीनिंग मतलब क्या बोला? स्पेलिंग तो सेम होना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ क्या होना चाहिए, मीनिंग क्या होना चाहिए आपका? अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हम बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्पष्टीकरण बोले तो, अगर प्रोनाउंसिएशन बोले तो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है में और मे नॉट बी द सेम, मतलब सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। मतलब आप समझे होमोग्राफ का मतलब क्या है बेटा? कि यहाँ पे क्या स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। और इसका जो मीनिंग है, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन वो सेम हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों चलते हैं, सबसे पहला आपका एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल्स है बच्चों यहाँ पे टीयर। क्या है आपका? टीयर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जाम्पल्स लिया हूँ बच्चों, डू नॉट टीयर दिस बुक। डू नॉट टीयर दिस बुक। बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या है डू नॉट टीयर दिस बुक। यहाँ पे इस टीयर का बोल रहा है आपका अर्थ, मीनिंग की बच्चे इस बुक को मत फाड़ो, इस बुक को मत फाड़ो। लेकिन स्पेलिंग आपको ए बी टीयर और ए बी टीयर क्या है? सेम है, बट मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। तो बच्चों यही होमोग्राफ होता है कि सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड एज होमोग्राफ। बच्चों यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या है? अ टीयर फेल फ्रॉम द आई ऑफ प्रिंसेस। आई, टीयर यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चा? जो हमारे आंसू है, क्या है? आंसू की बात हो रही है बेटा। कि अ टीयर फेल फ्रॉम द, मतलब क्या बोलते हैं? एक बूंद, मतलब कि एक आंसू फेल फ्रॉम द आई, मतलब राजकुमारी के प्रिंसेस की आंखों से गिरता है। तो बच्चों यहाँ पे एक टीयर मतलब फाड़ना, एक टीयर मतलब आंसू की बात हो रही है, आंखों के पानी की बात हो रही है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों चलते हैं, आपका दूसरा है। दूसरा क्या लिखा आपको? एक बोल सकते हैं मिनट बोल सकते हैं और माइन्यूट भी बोल सकते हैं। मैंने बोला कि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ओके, तो चलते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? सी वेटेड फॉर अ मिनट, मतलब क्या उन्होंने क्या किया? एक मिनट के लिए इंतजार किया। सी वेटेड फॉर अ मिनट, तो उन्होंने क्या किया? 1 मिनट के लिए इंतजार किया बच्चों। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? बी वाला, देयर वॉज अ माइन्यूट टियर इन द एक्सक्यूसाइट फैब्रिक। क्या बोला? देयर वाज अ माइन्यूट टियर इन द एक्सक्यूसाइट फैब्रिक। बच्चों यहाँ पे इस माइन्यूट का मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे माइन्यूट मतलब छोटा। क्या बोलेंगे? एकदम माइन्यूट। मतलब क्या बोला? टियर इन द फैब्रिक, एक्सक्यूटिव एक्सक्यूसाइट फैब्रिक, बराबर ना? माइन्यूट टियर इन द एक्सक्यूसाइट फैब्रिक, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? छोटे से बात, मतलब कि बोल रहा है एक्सक्यूसाइट फैब्रिक मतलब क्या होता है? कपड़ा। क्या होता है? मतलब जैसे मैं बोलूँ कि कपड़े में क्या छोटा सा फाड़ा हुआ है, फिर छेद वाला, मतलब कि जैसे कोई फटा हो छोटा सा भाग, उसे क्या बोलते हैं? माइन्यूट। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? एक मिनट का एक टाइम की बात है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं फटे हुए कपड़े की बात हो रही है। तो दोनों क्या है? मीनिंग डिफरेंस है, बट स्पेलिंग क्या है आपका बेटा? यहाँ पे सेम है। क्या है आपका? सेम है। तो बच्चों यहाँ पे चलते हैं तीसरा, फेयर। ये क्या है आपका? फेयर है। फेयर मतलब F-A-I-R, फेयर। यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है।
एक फेयर मतलब क्या होता है बेटा आपका मेला होता है, क्या होता है आपका मेला होता है बच्चों। लेकिन जो दूसरा फेयर मतलब न्याय, क्या होता है न्याय। यहाँ पे देखिए सेंटेंस के हिसाब से द चाइल्ड डिसाइडेड दैट दे वुड गो टू द विलेज फेयर, मतलब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम गांव का मेला जाना है, बराबर वो जाएंगे। इतना आपको समझा कि फेयर मतलब मेला। अब दूसरा क्या है, a judge has to be very unbiased and fair while giving his judgment, मतलब क्या होता है अपने मतलब जो जजमेंट देता है वो क्या है, वो पूरे न्यायपूर्वक से देता है। क्या देता है यहाँ पे न्यायपूर्वक। एक फेयर का मतलब मेला हो रहा है बच्चों, एक फेयर का न्याय। लेकिन यहाँ पे आप समझिए स्पेलिंग सेम है बट दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो मतलब है, जो अर्थ है वो क्या है आपका अलग है, डिफरेंट है। क्या है आपका डिफरेंट है बच्चों। यहाँ पे चलते हैं, अब चौथा क्या है आपका रोज। आप सुनते हैं रोज मतलब गुलाब, क्या होता है आपका रोज मतलब गुलाब। एक रोज मतलब क्या होता है उठना, क्या होता है तो उसमें उठना क्या होता है उठा। तो बच्चों यहाँ पे समझते हैं, पहला क्या है आपका सी हैज अ रोज गार्डन, मतलब क्या बोले उसके पास क्या है एक रोज वाला गार्डन है, क्या है गुलाब का गार्डन है बच्चों। लेकिन जो बी वाला है इसमें क्या लोचा है उसको देखते हैं अपन। सी सॉरी दे रोज फ्रॉम द टेबल, मतलब क्या बोलेगा वे टेबल से उठे, वे टेबल से उठे। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ होमोग्राफ का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हुआ। मतलब होमोग्राफ एक चीज अपने दिमाग में बैठाना है बच्चों कि होमोग्राफ का मतलब होता है इसमें क्या होना चाहिए स्पेलिंग से, बट मीनिंग क्या होना चाहिए आपको डिफरेंट होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन रोज रोज दोनों सेम है, बट यहाँ पे जो क्या है एक मिनट की बात हो रही, लेकिन एक माइनोट की बात हो रही। किसकी बात हो रही है माइनोट की बात हो रही। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर, आपको ये वीडियो होमोग्राफ के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।